दोस्तों मैंने आज केरला स्टोरी देखी मूवी। तो इतनी अच्छी मूवी है कि मैं कहता हूँ हर सभी को देखनी चाहिए मूवी। इसमें जो चीज़ें दिखाई गई हैं लगभग सारी चीज़ें सच्चाई दिखाई गई हैं। कुछ भी इसमें झूठ नहीं दिखाया गया है। और कैसे इसमें दिखाया गया कि एक मुस्लिम लड़की 3 लड़कियों को कैसे तबाह कर देती है, उनके परिवार को। ऐसे एक 3 लड़कियों की बात नहीं हो रही, पता नहीं कितने लाखों हज़ारों लड़कियों के केस हैं जिनके लिखे ही नहीं जाते हैं। वो लगातार उनसे कहती कि तुम्हारा भगवान झूठा है, तुम्हारे सब कुछ अल्लाह ही कर रहा है, सब कुछ। तो वो इस तरीके से आपका माइंड वॉश करने का प्रयास करते हैं कि आप उनकी बातों में आ जाएं। तो सबसे पहली चीज़ मैंने इस मूवी में आपको बताऊं मैंने क्या सीखा। इस मूवी में मैंने ये सबसे पहली चीज़ ये सीखी कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, आपको दोस्ती नहीं रखनी है ऐसे लोगों से जो व्यक्ति अपने एक त्यौहार या एक छोटी सी खुशी के लिए एक जानवर को, बेजुबान जानवर को जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता, उसको मार देता है। तो क्या वो आपके साथ कैसे अच्छा व्यवहार कर सकता है? दिखावे के लिए तो हाँ ठीक है, कर सकता है। जैसे मूवी में दिखाया गया कि लड़की जो होती है मॉल में जाती, वो 3 लड़कियाँ उनके कपड़े फड़वा देती है अपने आप ही। उसके बाद उनसे कहती कि हिजाब पहनो, हिजाब पहनने के बाद तुम्हें कोई छुएगा नहीं। तो ये छूने वाले कौन है? छूने वाले हैं तो वही, कपड़े फाड़ने वाले थे तो वही। तो फिर उनसे बचने के लिए उनकी कौम में शामिल होना पड़ेगा हमें। ये कौन सा सही तरीका है? तो मैं ये सबसे पहली चीज़ मैंने यही कहूँगा आपसे कि दोस्ती मित्रता नहीं रखें। हाँ, आप अगर जॉब कर रहे हैं, साथ में कुछ काम कर रहे हैं, हाँ ठीक है, काम से काम ख़त्म, कोई मतलब नहीं, कोई संपर्क नहीं। कहीं अकेले मिलने बुलाया, नहीं मैं नहीं आ सकती। तो मैंने ये बहुत ध्यान से चीज़ें सोची और ये केस मूवी में देखा। मूवी की बात करूं तो ये केस लगभग पूरी इंडिया के ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रही है चीज़ें कि हर चीज़ को हर जो व्यक्ति गैर मुस्लिम है उसको टारगेट किया जा रहा है यहाँ पे कि नहीं तुम्हें धर्म में शामिल हो जा, तो ऐसा कर ले वैसा कर। ISIS इस मूवी में इसका जिक्र किया गया। आतंकी संगठन है जो कि औरतों के साथ क्या क्या कर सकते हैं, ये सोच के भी आप घबरा जाएंगी। एक लड़की जो कहती कि मैं 17 बार तक मैं लोगों की गिनती करती रही, 17 लोग मेरे साथ रेप करते रहे बारी बारी से। उसके बाद मैं बेहोश हो गई, मुझे याद नहीं रहा, लेकिन मेरी जब वजाइना से खून निकलने लगा उसके बाद ही मुझे पता नहीं कि उन्होंने छोड़ा नहीं छोड़ा। जब मैं होश में आई तो मेरे खून निकल रहा था। शालिनी जो लड़की दिखाई गई है उसके साथ लगभग एक तो जो उसको प्रेग्नेंट करता है वो कहता है कि नहीं शादी तुम तो मेरी हो गई हो, निकाह कबूल कर लिया तो अब तुम मेरी हो गई हो। अब सेक्स करने में क्या जाता है, कर लिया। सेक्स करने के बाद वो लड़का प्रेग्नेंट हो जाती है लड़की, जबकि उसको कहा जाता है, फंडिंग होती है इस चीज़ की कि आप सेक्स करो, उनको प्रेग्नेंट करो, शारीरिक संबंध बनाओ ताकि वो कहीं जा ना सके आपको छोड़ के। तो जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको छोड़ के वो भाग जाता है। फिर उस लड़की से वो काजी कहता है कि दूसरे लड़के से शादी करा दे रहे हैं, मेरे धर्म में जायज़ है ये, तुम्हें वो अपना लेगा। वो आतंकवादी उसे लेके चला जाता है कि हाँ हमें पूरे विश्व में जो हमारा परचम है, या अल्लाह अकबर का, मैं तो बोल भी नहीं पाता हूँ, अल्लाह अकबर का वो परचम लहराना। हमें एक परचम लहराने के लिए उसकी वो जाती बेचारी, उसके पास खाने को नहीं, पीने को नहीं, कुछ नहीं, रेगिस्तानों में भटकती घूम रही आतंकवादियों के साथ में। वो रास्ते में देखती है कि फिर औरतों को कैसे मार देते हैं, बच्चों को कैसे मार देते हैं। फिर ऐसे कहानी चलती रहती। आगे जाते जब उसका वो बच्चा होने वाला होता है तो बच्चा होता है, फिर वो बच्चे को भी छीन लेते हैं। बच्चे को छीनने के बाद उस लड़की शालिनी जो होती है उसको पकड़कर फिर रेप करते हैं, फिर पकड़ कर ले जाते हैं दूसरी जगह, फिर वहाँ पे रेप करते हैं, फिर तीसरी जगह ले जाते हैं जहाँ पे वो रात बंद होती है, उसको भी पकड़ते हैं, फिर रेप किया जाता है। फिर वो
रात को भागने की कोशिश करती है, 3 लड़कियां भागने की कोशिश करती हैं जिसमें 2 मारी जाती हैं और ये बॉर्डर क्रॉस कर जाती है। ऐसे कितने केसेस हैं। मैंने अपने नॉलेज में ही मैं देखता हूँ कि कितने ही गैर हिंदू लोग जो हैं हमारी हिंदू बहन बेटियों को फंसाते हैं, ले जा कि हाँ सेक्स, कुछ नहीं तो सेक्स तो करते हैं, कुछ नहीं तो सेक्स तो करते ही हैं। किस लिए? क्या आप लोग इतने ज़्यादा अंधे हो चुके हैं कि प्यार और चीज़ों में और आपको कुछ अंतर ही नज़र नहीं आता है? कहाँ हैं आप लोग? अपने अंतर मन से पूछ के देखिए कि जो सही नहीं है वो कैसे आप लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, कैसे? क्या चाहता हूँ, जो दूसरी लड़की गीतांजलि होती है उससे कहते हैं तेरा पिता तो काफिर है, वो जब इस्लाम कबूल कर लेती है तो जो लड़की होती है मुस्लिम लड़की वो कहती है तेरे पिता तो काफिर हैं, बाप तेरा काफिर है, काफिरों की दौलत लेना तो ज़रूरी है, हराम थोड़ी है, जायज़ है, जा उसकी दौलत ले ले और उनके मुंह पे थूक के। अब वो कर देती कैसे? क्या सोचा आपने? जिस परिवार ने आपको पाला पोसा बड़ा किया उसके साथ आप ऐसा करें? खुद सोचिए। मैं ये नहीं कहता प्यार करना गलत है या झूठ बोलना तो गलत है, लेकिन प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन प्यार भी उसी से करो जो आपको समझ सके। जो आपसे जल्दी ही सेक्स या फिर ऐसी कोई इच्छा रखने लगे ना तो गलत है। ठीक है, अगर ऐसा व्यक्ति आपको मिले भी तो उससे सबसे पहले ये पूछना कि ठीक है मैं शादी कर लूँगी लेकिन तुम्हें हिंदू बनना पड़ेगा। जब भाई आप मुस्लिम इस्लाम कबूल कर सकते हैं या कर सकती हैं तो आपको भी तो हिंदू बनना पड़ेगा ना। पीछे हट जाए, और पहली बात तो पीछे हट क्या जाए, अगर उसका एजेंडा यही होगा कि शामिल करना है आपको या फिर आपको प्रेग्नेंट करके फिर आपके ऊपर प्रेशर करेगा, फिर आप क्या करोगे? कोई है आपके पास रास्ता? घर वालों को आप बता नहीं सकती, शर्म के मारे, डर के मारे। तो बहुत ध्यान से इस चीज़ को सोचिएगा कि केरला स्टोरी भी आप देखें और आसपास के स्टोरियाँ भी देखें, हाई प्रोफाइल स्टोरियाँ देखें। सानिया मिर्ज़ा को देख लें, कोई वो तो गैर मुस्लिम नहीं है ना, वो तो मुस्लिम थी, उसके पति ने उसे भी छोड़ दिया। कैसे आप इन लोगों पे भरोसा कर सकते हैं? जो खुद के लोगों को नहीं छोड़ते हैं वो आपको छोड़ देंगे। इसलिए थोड़ा समझिए। शादी करनी है, आप प्यार करते हैं, शादी करते हैं, आप सीधे परिवार से कहिए कि मुझे शादी करनी है। परिवार मानेगा, अगर लड़का अच्छा होगा तो बिल्कुल मानेगा, लड़की अच्छी होगी तो बिल्कुल मानेगी। मेरी भी लव मैरिज हुई है और मेरी वाइफ भी अदर कास्ट की है। कास्ट अलग है बट हिंदू है, कास्ट अलग है बट हिंदू है। और हमारे सामने प्रॉब्लम आई, लेकिन हम दोनों ने ये डिसीज़न लिया था कि फैमिली की मर्ज़ी से ही शादी करेंगे, भले हम लोग 5 साल बैठे रहें। आज हम दोनों की फैमिली तैयार हैं, दोनों लोग साथ में मिलकर शादी कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है। कम से कम आगे चल के मैं ना रहूं या वो ना रहे तो हम लोग परिवार में जा तो सकते हैं। अकेले आप कहाँ जाएंगे? कोई भी दिक्कत हो या फिर कोई भी आपको बात अगर मुझसे करनी हो, कुछ समस्या और कहना चाहें तो कह सकते हैं। बाकी मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करते हैं अगर चैनल अगर अच्छा लगा हो तो, वरना कोई ज़बरदस्ती नहीं। लेकिन हाँ, इस बात पे अपना हाथ जोड़ के नहीं बताना कि इस बात पे गौर ज़रूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।